या रब्बि लकल हम्दे कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्ता अहलहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्ता अहलहु वफ़अल बिना मा अन्ता अहलहु फ़इन्नका अन्ता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदलहु रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस बच्चे का पढ़ाई में दिल ना लगता हो और रात को आप ये बच्चे पर सूरत पढ़ कर दम कर दें, बच्चे में ऐसी तब्दीली आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत सारे माँ बाप इस बात पर नाला रहते हैं कि परेशान होते रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे और भागते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं, लेकिन पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। पढ़ाई से चाहे वो पढ़ाई स्कूल की हो, कॉलेज की हो या मदरसा कुरान हकीम की हो, उनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में पढ़ने बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं। अब वो इस बात पर आपस में उलझते भी हैं, माँ बाप की क्या हो रहा है अब, और बच्चे भी नाफरमानी पर उतर आते हैं। तो आप सोचते हैं कि किस तरह बच्चों का पढ़ाई की तरफ दिल लग जाए, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे किसी तरह पढ़ाई में खुद ब खुद मुब्तला हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए और वो पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो हों और उनका दिल लगे। अक्सर वालिदैन ये शिकवा करते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वालिदैन और असातिज़ा एक गलत फहमी का शिकार हमेशा रहते हैं। वो समझते हैं कि पढ़ाई मुश्किल है, इसलिए बच्चे जो है ना वो उनका दिल नहीं लग रहा, जबकि इसकी ये वजह नहीं होती। बच्चे इसके अलावा कई मुश्किल काम कर लेता है। मसलन एक बच्चे को स्कूल से छुट्टी करवा कर ये कह दिया जाए कि घर में मज़दूर लगने हैं और तुमने ये रेत और सीमेंट और ईंटें उठानी है, मैं थोड़ी बहुत मदद करूँगा और बाद में आपने ये काम खुद करना है। साथ उन्हें चाय वगैरह भी देनी है। बच्चा फ़ौरन बैग को फेंकेगा और खुशी-खुशी उस पेशकश को कबूल करके तो काम में मदद करने लग जाएगा। हालाँकि एक मज़दूर से पूछें कि रेत बजरी उठाना किस कदर मुश्किल है, लेकिन आपका बच्चा वही काम हँसी-खुशी करेगा। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता या आपके बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा या पढ़ाई में सुस्ती करता है, तो इंशाल्लाह इन सारे मसलों का हल इस वजीफ़े में है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बदौलत आपका बच्चा पढ़ाई पर स्कूल जाने में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करेगा। इसका पढ़ाई में दिल भी लगेगा और उसको ज़ौक़ शौक़ भी पैदा होगा और नालायकीपन भी दूर होता जाएगा। और वो माएँ जो बच्चों की वजह से परेशान हैं कि उनका बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, अगरचे बच्चों का पढ़ाई में दिलचस्पी ना होना मामूल की बात है, लेकिन अगर ये मसला हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वालिदैन के लिए परेशानी किस कदर होगी, ये आप उन्हीं से वालिदैन से पूछें। वालिदैन का अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्रमंद होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। इस ख्वाहिश में वो कई बार बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी ना लेने की वजह उन्हें नहीं समझते। वो उन पर दबाव डालते रहते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनका बच्चा क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ाई से दूर रहते हैं। वालिदैन अक्सर बच्चों को डांट देते हैं जब वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते। बच्चे का दिमाग बहुत नरम होता है, आप उसको जिस तरह मोल्ड करना चाहेंगे वो हो जाएगा। इस सूरत हाल में उन्हें कुछ करने पर मजबूर करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसी सूरत हाल में बच्चों की पढ़ाई में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए आज आपको मैं एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है, जिससे आपके अपने बच्चों के लिए जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर किसी बच्चे का दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता और पढ़ाई से वो जी चुराता है, दूर भागता है, तो माँ बाप में से कोई भी एक अमल कर सकता है, क्योंकि फ़िक्र तो दोनों को है ना, माँ को भी बाप को भी। इंशाल्लाह फ़ायदा बहुत होगा, जो कि आप खुद देखेंगे। अमल का तरीका जान लीजिए। आपने करना ये है कि रात को जब बच्चा सो जाए तो सिर्फ़ 3 मरतबा आपने सूरह अलम नशरा पढ़ लीजिए। अव्वल और आखिर 1 मरतबा दो शिबी यानी शुरू और आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। 3 मरतबा अलम नशरा पढ़ लीजिए। इसके बाद आपने बच्चे पर दम करना है, और दम करने का तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि जब आप अपने बच्चे पर दम करें तो मुँह के अंदर जो लुआब है यानी आपका जो थूक है उसके भी कुछ कतरात
दम में शामिल हो जाए, यानी हाली आपने फूंक नहीं मारनी, मतलब उसमें दम नहीं कहलाएगा वो ये अमल, बल्कि आपने हल्की सी उसके ऊपर, जैसे बंदा कहते हैं ना थुतकार देना, उस तरह करना है। और ये अमल बिला लगाकर 40 दिन तक लगातार करना है। ख़वातीन के अगर कोई ख़ास आयाम है कि दिन आ जाए, तो अपने नागे के दिनों को छोड़कर फिर बाकी के दिनों में मुसलसल 40 दिन आप शुमार करेंगे, और इंशाल्लाह ये 40 दिन जैसे ही गुजरेंगे आपके बच्चे में तब्दीली आप खुद देखेंगे। और 40 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह बच्चे का दिल ना सिर्फ पढ़ाई में लगने लगेगा, और बल्कि खूब मेहनत भी करेगा, और अपनी क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नुमाया शानदार कामयाबी लेकर आएगा। आप इसकी कामयाबी पर रश्क भी करेंगे, क्योंकि माँ बाप हैं तो ज़ाहिरी बात है रश्क भी बनता है। इंशाल्लाह इस अमल को आप एक मरतबा ज़रूर आज़माएँ। ये सूरत इंसान के जिस्म से फासद शैतानी असरात को भी ख़त्म करती है, और इंसान को बेतजही और नाफरमानी से भी दूर करती है। इस सूरत को अगर आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। आपका बच्चा आगे अगर तलीम पर तवज्जो नहीं दे रहा, तो उनको तलीम से बोरियत हो रही है बच्चों को, तो आप अपने बच्चों को अताअतगुज़ार फरमाबरदार बनाने के लिए भी, और तलीम की तरफ तवज्जो करने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह ताला आपके बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जो कर देगा, और उनको आपका ताबेदार, अताअतगुज़ार बंदा बन जाएगा, और वो पढ़ने की तरफ मुतवज्जो होंगे, और जो पढ़ा है वो भी बेहतरीन हाफ़िज़े से आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर किसी इंसान का इम्तिहान है तो इम्तिहान में भी कामयाबी होगी। बचपन इंसानी ज़िंदगी की वो मंजिल है जिसमें तरबियत के पैमाने, हालात और वाक़यात होते हैं, और ये हालात और वाक़यात बच्चों पर मस्बत और मनफ़ी तब्दीलियाँ लाते हैं। मतलब कहने का ये है कि इस मासूम तसव्वुराती दुनिया में बच्चे के ख़यालात मुस्तक़बिल के हवाले से महदूद होते हैं। अगर माँ बाप उनकी तालीम मुस्तक़बिल के लिए फ़िक्रमंदी के इंतहा को पहुँच जाते, तो उनके ख्वाब, इरादे, ख्वाहिशें और तमन्नाएँ यही होती है कि उनका बच्चा तालीम के शौक़ रखे, उनकी समझ-बूझ इल्म पर ही। दुआ है कि अल्लाह करीम आप सब के बच्चों को खूब मेहनत और करने वाला और पढ़ाई में दिल लगाने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी उसको अमल करें, यानी 3 बार सूरह अलम नशरा और थुतकारना है, और बच्चा जब सो जाए उसके बाद। लेकिन बात तो ये है कि आप अपने बच्चों को उनकी भी नफ्सियात को समझें कि अगर वो तवज्जो नहीं दे रहे, क्या कोई क्लासरूम में मसला है, क्या टीचर के साथ मसला है, कोई वाक़यात और हालात इस तरह के हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा, उसको भी वालिदैन को समझना ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को स्ट्रेस आउट करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हम बच्चे की नफ्सियात को नहीं समझ रहे होते। तो मेरी माँ बाप से गुजारिश है, बजाय इसके कि बच्चों को आप मारें, पीटें या कोई फ़ोर्स करें, आप उनकी नफ्सियात को भी समझें, और फिर अल्लाह ताला के कलाम इलाही से मदद लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके बच्चों को फरमाबरदार बना देगा और ताबेदार बना देगा, और इतना रोशन उनका मुस्तक़बिल होगा कि बच्चे और आप दोनों फ़ख्र करेंगे इंशाअल्लाह। आप मेरी इस छोटी सी बात पे दुआ पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसले करेगा। अल्लाह ताला आपके लिए भी जज़ा की राह खोले, मेरे लिए भी खोले। जज़ाकल्लाह खैर।